नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज। और आज एक बहुत ही एक बीभत्स घटना या कह सकते हैं एक बहुत ही घटिया या शर्मनाक या समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को मैला तक पिलाया गया और यह सब किया गया उन पर एक डायन प्रथा के नाम पर। उनका कहना है कि वो लोग जब गांव वाले उनको मार रहे थे तो वो गांव वालों से बचने के लिए बहुत भागे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया। रात भर पीटते रहे, कपड़े फाड़ दिए और सुबह उन्हें मानव मल का घोल पिलाया, मतलब लैट्रिन पिलाई। और सुबह सुबह उनके सर के बाल भी काट दिए गए। ये सब एक अमानवीय कृत, एक अमानवीय प्रथा, जिसे कहते हैं डायन प्रथा के नाम पर किया गया। बाद में यहाँ पर मैं उस महिला का नाम नहीं बताना चाहूँगा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। फ़िलहाल वो मुजफ्फरनगर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और वो 55 साल की हैं। उन्होंने ये बात मीडिया को बताई है और यह घटना 4 मई की देर शाम को उनके साथ हुई कि उनके साथ ये अमानवीय बर्ताव किया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अब मानव मल पीने के बाद अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, उल्टी करते करते परेशान हो गए हैं। और अभी 2 गो सुइयाँ पड़ा है, 2 गो सुइयाँ का मतलब 2 इंजेक्शन भी उनको दिए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले का ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के जरिए सामने आया है। 4 मई की देर शाम वायरल हुए इस वीडियो में 3 महिलाओं को पीटते हुए, जबरन मैला पिलाते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। वहीं महिलाएं खुद का बचाव करने की कभी कोशिश करती हैं, कभी कभार वो भावना शून्य भी दिख रही हैं। उस महिला ने ये भी बताया कि 3 मई की सुबह उनकी 2 बहनें आई थीं, जिनमें से एक बहन को लगा कि उस पर भूत चढ़ा हुआ है, जिसको उतारने के लिए वो गाँव आई थी। भूत उतारने का तंत्र मंत्र करने के लिए ही 3 मई की रात तीनों महिलाएं और घर के एक पुरुष रामजी कुमार, जो भूत उतारने के लिए भजन गाते हैं, वो इलाके की रेलवे लाइन के पास तंत्र मंत्र करने लगे। रामजी कुमार उनका बदला हुआ नाम है, सही नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो लोग रात में वहाँ पर करीबन पूजा करने लगे। उसी बीच में 25 आदमी आए और उनको पकड़ कर ले गए। उन्होंने श्याम साहनी के घर पर रात भर इन लोगों को रखा। उनको मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और 4 मई की सुबह 9 बजे श्याम साहनी के घर के पीछे की तरफ ले जाकर वहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उनके बाल भी काट दिए गए और उनको मैला या मानव मल या लैट्रिन पिलाई गई। इस मामले में 3 महिलाओं के अलावा रामजी कुमार के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें भी मैला पिलाया गया। फ़िलहाल मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में वो और रामजी कुमार भर्ती हैं। पूरे गांव की तरह ही उनके भी 36 साल के बेटे इस पूरी घटना के गवाह बने। उस स्त्री के बेटे हरियाणा में मजदूरी करते हैं और होली के दौरान वो घर आए थे और लॉकडाउन के चलते वापस काम पर वो नहीं लौट पाए। जब उनसे पूछा गया कि वो उन्होंने अपने बचाव नहीं किया या किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा कि उनके साहू टोला के कुछ लोगों ने सुबह उनकी मां को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उनको डरा धमका कर भगा दिया गया। जब वो वहां गए तो उन्हें भी गाली गलौज करके दूर रहने को कहा गया। इतने सारे वो लोग थे कि वो अकेले क्या करते, चुपचाप सिर्फ देखते रहे। बाद में उनकी माँ, उनकी बहनों और रामजी कुमार को छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो घर लौट आए और दिन भर ये लोग भूखे पेट रहे और उल्टी करते रहे और देर शाम को तबीयत खराब होने पर इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये सब कुछ हुआ डायन प्रथा के नाम पर। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में डायन प्रथा प्रचलित है। इसका शिकार ज़्यादातर गरीब, कमज़ोर, विधवा, एकल महिलाएं होती हैं और इस प्रथा में संपत्ति हड़पने, स्त्री पर यौन अधिकार या किसी अन्य इरादे से औरतों के साथ पुरुषों का सामूहिक एक खराब बर्ताव होता है।
इस प्रथा में कभी कभी किसी मृत बच्चे को जिंदा करने का दबाव बनाकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है। बिहार में डायन प्रथा रोक अधिनियम 1999 में ही बना था, लेकिन डायन के नाम पर हिंसा की ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस मामले में अब तक मुजफ्फरनगर के एसएसपी जयंतकांत ने बताया है कि 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों की पहचान और वायरल वीडियो के आधार पर की जा रही है। पुलिस कार्रवाई पर उस महिला के बेटे ने कहा कि जो उनके साथ हुआ है और ऐसा उन लोगों ने क्यों किया, इसका कोई कारण मुझे नहीं मालूम। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने मेरी मां को डायन कहकर मैला पिलाया। मैं चाहता हूं कि उन्हें कानून में जो उचित दंड लिखा है वो मिले। बाकी पुलिस ने इस मामले में उनके भतीजे को भी पकड़ लिया है, जो पूरी तरह गलत है। बता दें कि पीड़ित परिवार का पेशा ओझागुनी है। ये परिवार ओझागुनी यानी तंत्र मंत्र के अलावा मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करता है और इनकी मां और उनकी एक बहन के पति की मृत्यु पहले भी हो चुकी है। इस मामले में अभियुक्त परिवार के पक्ष से अभी तक कोई खास बातचीत नहीं हो सकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक अमानवीय प्रथा के नाम पर लोगों के साथ गलत काम आज भी किया जा रहा है। क्या लगता है कि हम इस प्रकार से एक नया भारत बना पाएंगे? क्या इस प्रकार से हम लोगों की सोच को बदल पाएंगे? क्या इस प्रकार के लोग हमें एक अच्छा, एक सुंदर भारत बनाने में योगदान देंगे? चलिए देखते हैं समय के गर्भ में क्या है। धन्यवाद।